भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं जाति, धन या पद नहीं देखता, मैं केवल भक्ति देखता हूँ। यही सत्य संत कनकदास जी की कथा में प्रकट होता है। कर्नाटक की पावन भूमि पर जन्मे संत कनकदास जी जन्म से किसी ऊंची जाति में नहीं थे, लेकिन उनका हृदय पूर्ण रूप से पवित्र था। उनका पूरा जीवन श्री कृष्ण की भक्ति में बीता। दिन हो या रात उनके मुख से केवल कृष्ण नाम ही निकलता था। वे भजन गाते, कीर्तन करते और प्रेम से भगवान का स्मरण करते रहते थे। उस समय समाज में जाति का भेद बहुत गहरा था। बहुत से लोग कनकदास जी की भक्ति को स्वीकार नहीं करते थे। लोग कहते थे कि यह व्यक्ति मंदिर में प्रवेश कैसे कर सकता है, इसे भगवान की पूजा करने का अधिकार किसने दिया। लेकिन कनकदास जी ने कभी किसी से विवाद नहीं किया। वे शांति से बस इतना ही कहते थे कि मेरा कृष्ण मुझे पहचानता है। एक दिन कनकदास जी उडुपी के प्रसिद्ध श्री कृष्ण मंदिर पहुंचे। उनके मन में केवल एक ही इच्छा थी, भगवान के दर्शन करने की। लेकिन जैसे ही वे मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़े, पुजारियों ने उन्हें रोक दिया और कहा कि वे मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। यह सुनकर कनकदास जी को दुख हुआ, लेकिन उनकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई। वे मंदिर के पीछे की दीवार के पास जाकर बैठ गए और वहीं से भजन गाने लगे। उनकी आवाज में न क्रोध था और न ही शिकायत, उसमें केवल प्रेम और भक्ति थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उनका मन पूरी तरह से श्री कृष्ण में लीन था। तभी एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति धीरे धीरे घूम गई और भगवान ने अपना मुख उस दिशा में कर लिया जहां उनका भक्त कनकदास बैठा था। यह देखकर मंदिर में मौजूद सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। उसी दीवार में एक छोटी सी खिड़की बन गई और भगवान श्री कृष्ण उसी खिड़की से कनकदास जी को दर्शन देने लगे। आज भी उस खिड़की को कनकदास की खिड़की कहा जाता है। यह घटना संसार को यह सिखाती है कि भगवान को दीवारें नहीं रोक सकती, नहीं जाति और ऊंच नीच। भगवान वहीं जाते हैं जहां सच्ची भक्ति होती है। कनकदास जी इस चमत्कार से अभिमानी नहीं बने। उन्होंने विनम्रता से कहा कि यह उनकी शक्ति नहीं, बल्कि उनके कृष्ण की कृपा है। वे जीवन भर प्रेम, भक्ति और समानता का संदेश देते रहे। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए ऊंचा मंदिर या बड़ा पद नहीं चाहिए, बल्कि एक शुद्ध हृदय चाहिए। जहां सच्ची भक्ति होती है, वहीं स्वयं श्री कृष्ण प्रकट होते हैं।